बढ़िया तरीके मतलब पूरे दिन रात गाड़ी चलेगी। उसके बाद भी इतनी सर्विस कॉस्ट ना हो जितनी स्प्लेंडर की 6000 किलोमीटर जो कि सर कम बेहतर है, फ्री सर्विस आपकी। लेबर ब्रेक शू 12-15 हज़ार किलोमीटर चल जाए पर ना भाई स्प्लेंडर का ब्रेक शू चला मात्र 6000 किलोमीटर। उसके बाद या लेबर ना बता भाई कौन सी एड ऑन करेगी 1300 रुपया की या लेबर, जिसमें एडिशनल रिपेयर चार्जेस, एडिशनल रिपेयर चार्जेस, बस ये भाई इतना लिख रखो, कोई इन्फॉर्मेशन है ना इसके अंदर। तो मेन प्रॉब्लम थी इसका रियर वाला ब्रेक चिपक रहा था और साइड सेंसर में दिक्कत थी। 1000 किलोमीटर पहले ने सर्विस करवाई तो सर्विस एडवाइजर तो पूछा भाई अब किस रीजन तो हुआ, इसमें स्टैंड सेंसर में दिक्कत और इसका ब्रेक पैड में दिक्कत। भाई जैसे बारिश की वजह से इसके सेंसर जो है उसमें मिट्टी जाने की वजह से कचड़े फंस गए थे और ब्रेक में भी वही प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रेक में मिट्टी गई थी जिसकी वजह से ये ब्रेक साउंड कर रहे थे और स्टैंड भी काम थोड़ा ठीक से नहीं कर रहा था। अब भाई बात करेंगे अपनी स्प्लेंडर एक्सटेक 3 जिसमें का इसको टॉप एंड वेरिएंट जो आज 2025 के अंदर आ रहा है। इसकी भाई सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे 6000 किलोमीटर में, मतलब सेकंड सर्विस आपकी कितनी कॉस्ट कर जाए। एक भाई मारुति की एक एग्जांपल से बताऊं ना रफली, तो भाई एक मारुति की सर्विस जो डिजायर आपने लगा लो जो टैक्सी में चला होगा खूब बढ़िया तरीके मतलब पूरे दिन रात गाड़ी चलेगी। उसके बाद भी इतनी सर्विस कॉस्ट ना हो जितनी स्प्लेंडर की 6000 किलोमीटर जो कि सर कम बेहतर है, फ्री सर्विस आपकी। लेबर चार्ज लगा उसके अंदर भी कंपनी वाला के चार्जेज यूज़ कर रखा है या के चार्ज कर रखो, ऑन पेपर बिल के साथ बात करांगा। तो भाई इसके अंदर भाई बात करें टोटल 11 आपको कंपोनेंट डला है, जिनकी कॉस्ट की बात करें सबसे महंगी जो है 440 रुपये की अपनी पड़ी है। वो कोई स्प्लेंडर हीरो को पार्ट है जो एडिशनली आप पढ़ सको तो भाई बता दियो कमेंट सेक्शन में। और ना बात करना भाई इससे छोटी तो 315 रुपये की डली है, वह है अपनी ब्रेक शू किट जो इसके हमने पेड करवाई थी। 6000 किलोमीटर भाई स्प्लेंडर का पिछला वाला ब्रेक शू खत्म हो गया था। आपने कहा होगा भाई 10,000 किलोमीटर चल जाए गाड़ी का ब्रेक शू 12-15 हज़ार किलोमीटर चल जाए पर ना भाई स्प्लेंडर का ब्रेक शू चला मात्र 6000 किलोमीटर। वो रीज़न आप मान सको भाई बारिश हो रही है, इंच किसी सीजन तो लगा लो जो भाई आप पढ़ लियो जिस भाई ने पढ़ना हो अपने रोके के पार्ट चेंज हो, चैन क्लीन, चैन लूप, अपने स्प्रिंग, क्लच लीवर, भाई बहुत सारी रिंग पिस्टन क्लीनिंग और ये सारी चीज़ इसमें लगा। स्पार्क प्लग रबड़ भी चेंज कर दी इनने, वो चलो भाई कोई बात ना। इसके बाद भाई लेबर डिटेल है जो लेबर लगी थी इसके अंदर। लेबर की बात करा भाई 175 रुपये की लेबर एक लगा रखी है। टोटल भाई बात करा पार्ट की कॉस्टिंग की तो भाई आई थी 1407 रुपये की। यहाँ बात हाँ 1407 रुपये की अपने पार्ट की कॉस्टिंग आई। वो जो भाई पार्ट लगाने के लिए लेबर लगी वो 175 रुपये लगी। बट उसके बाद या लेबर ना बता भाई कौन सी एड ऑन करेगी 1300 रुपये की या लेबर, जिसमें एडिशनल रिपेयर चार्जेस, एडिशनल रिपेयर चार्जेस, बस ये भाई इतना लिख रखो, कोई इन्फॉर्मेशन है ना इसके अंदर। उसके बाद ये भाई इसका टैक्सेस होगा। भाई प्रॉपर अमाउंट की बात करें जो हम इसमें पे करके आया 2883 रुपीज़ की भाई अपनी पूरी प्रॉपर जो बाइक की सर्विस हुई है। जो कोई कहता है ना भाई स्प्लेंडर की ईजी सर्विस होती है तो भाई वो हीरो को प्रॉपर ओरिजिनल बिल है। इसके अंदर आफ्टर दूसरी साइड दिखा दो भाई अपनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बट इसकी यह सर्विस कॉस्ट आई है तो आप अपने साथ बता दीजिए 6000 के ऊपर नॉर्मल कॉस्ट है या फिर इसकी हमने कुछ और ज़्यादा ऐड ऑन कर रखा है जो हमने ना करवाना चाहिए था। दोबारा तो भाई आ गया हीरो का सर्विस सेंटर के अंदर। इसमें भाई जो दिक्कत आपको बता रहा था मैं 2 दिन पहले कि इसका स्टैंड सेंसर में दिक्कत है और इसका भाई पिछला वाला ब्रेक चिपक रहा है। तो भाई सेंसर की बड़ी कोई दिक्कत है ना, बहुत बार आ जाओ भाई फॉल्ट, कोई इसको क्या सोल्यूशन रहेगा। मेन रीज़न वो है और पिछला ब्रेक क्यों चिपक रहा है, 2 रीज़न है जिसके लिए हम आया। इसकी आदत खराब होगी भाई, बार इस भाई की शरण में दोबारा पहुँच जाए। आज इसको पक्का सोल्यूशन करवा के ले चलेंगे क्योंकि मेन है सेंसर में किस वजह से दिक्कत आ रही है। सेंसर की छोड़ के ब्रेक क्यों चिपक रहा है, इसका सबसे बड़ी दिक्कत सेंसर तो फिर भी चल जाएगा। भाई सैटरडे का डे भी देख सको आप प्रॉपर बेफुल है तो टाइम लगेगा। अब प्रॉपर सर्विस होने के बाद ही आपसे मिलेगा कि कुछ पार्ट चेंज हुआ और किस रीजन पे प्रॉब्लम आ रही थी। भाई नीलो तो बैकग्राउंड देख का फिर समझ गो आ दोबारा हीरो शोरूम में। या वीडियो भाई जिससे पहले 48 घंटे पहले शूट हुई थी। अब देखा बाइक की क्या कंडीशन है भाई। जो मेजर प्रॉब्लम थी अपनी पहले वो देखा, एक तो ब्रेक चिपकना और एक स्टैंड सेंसर किस वजह से आ रही थी। भाई मैं कल दोपहर में हीरो पर 9:45 पर अपनी बाइक छोड़ूंगा तो आज मिली है 1 बजे। इसमें 2 मेन प्रॉब्लम थी, इसका रियर वाला ब्रेक चिपक रहा था और साइड सेंसर में दिक्कत थी। 1000 किलोमीटर पहले ने सर्विस करवाई तो सर्विस एडवाइजर तो पूछा भाई अब किस रीजन तो हुआ, इसमें स्टैंड सेंसर में दिक्कत और इसका ब्रेक पैड में दिक्कत। भाई जैसे बारिश की वजह से इसके सेंसर जो है उसमें मिट्टी जाने की वजह से कचड़े फंस गए थे और ब्रेक में भी वही प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रेक में मिट्टी गई थी जिसकी वजह से ये ब्रेक साउंड कर रहे थे और स्टैंड भी काम थोड़ा ठीक से नहीं कर रहा था। तो भाई नॉर्मल प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो सकती है। नॉर्मल प्रॉब्लम है, बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो भाई किसी कोई चार्जेज होंगे जैसे सर्विस करवा गए हो तो? सर वैसे कोई चार्ज नहीं है, अगर आप सर्विस करवा के गए हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। बाकी अगर किसी को करवाना भी हो तो भी उसका अपडेट हो जाता है VCI सिस्टम से। तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो भाई ऐसी सर्विस अवेल करने के कहाँ आना पड़ेगा? सर ये राजा मोटर मानेसर है, यहाँ पे आकर आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 9210111151। ये हमारा नंबर है, हमारा नाम हिमांशु वर्मा है। यहाँ आप राजा मोटर मानेसर में आकर किसी से भी पूछ सकते हैं और आप यहाँ पे आके अपना जो भी VCI सिस्टम से चेक करवाना हो, अपडेट करवाना हो या फिर सर्विस करवाना हो हीरो की बाइक में, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देख सको भाई ने बता दी कि भाई अपनी सर्विस अवेल करवा सकते। तो भाई मेरे तरफ 100% रिकमेंडेड है, आप आओ करवाओ। और हम इन फीचर तो मैं बता दूंगा इसका सेंसर में दोबारा दिक्कत आ रही है ना आ रही और ब्रेक पैड में कैसी क्या कंडीशन है। तो ब्रेक सेंसर को तो अभी पता चल जाएगा भाई
जो सेंसर इसको काम दिक्कत दिखा रहा, तो जैसे ही आप सेंसर, जैसे आपको ब्रेक स्टैंड लग रखो है, तो जैसे भाई इसमें लाइट आ रही है, अब जैसे हमने स्टैंड हटायो तो भाई इसमें सेंसर की लाइट चलेगी। पहले स्क्रीन दिक्कत आती भाई ने अपडेट कर दिया, उसके बाद तक काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और इन फ्यूचर तो मैं आगे आपसे बता ही दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।